लोहितांग भगवान शिव का ऐसा शिवांश था जिसने भगवान शिव को अपने वश में करने के लिए संपूर्ण ब्रह्मांड को संगीतमय कर दिया था। श्रीमद् देवी भागवत के अनुसार त्रिदेवों में यह चर्चा हो रही थी कि काल चक्र के अगले पड़ाव में एक और शिवांश का जन्म होने वाला है, जिसकी सूचना देवर्षि नारद के पास पहुंचने पर अन्य देवताओं तक भी पहुंच गई। उन देवताओं में भगवान इंद्र भी थे। देवराज के पास सूचना पहुंचने पर देवराज इंद्र ने कुछ ऐसा करने की ठानी जिससे शिवांश का जन्म ही न हो। इसके पीछे के कारण की बात की जाए तो शिवांश, जालंधर और अंधक ने स्वर्ग पर कब्जा कर लिया था और अनेकों बार देवताओं पर अत्याचार हुआ, जिसकी वजह से इंद्र को इस बात का अंदेशा था कि शिवांश इतने ताकतवर होते हैं कि उनसे जीत पाना मुश्किल था। उस समय तक जालंधर की मृत्यु हो चुकी थी और अंधक के पुत्र का वध भगवान शिव ने कर दिया था, जिसकी वजह से अंधक भगवान शिव की शरण में आ गया था। किंतु इंद्र को भय था कि कहीं एक और शिवांश का जन्म हुआ तो ऐसे में बहुत प्रलयकारी होगा। देवराज इंद्र ने एक योजना बनाई। उस योजना के अनुसार अगर भगवान शिव को कुछ समय के लिए किसी अन्य कार्य में विचलित कर दिया जाए तो उस विशेष समय जिसमें शिवांश जन्म लेगा तो शिवांश का जन्म टल सकता है। लेकिन इंद्र शायद इस बात से अनभिज्ञ थे कि नियति को बदलना उनके हाथ में नहीं था और फिर त्रिदेवों की कार्य प्रणाली में बाधा डाल पाना इंद्र के वश की बात भी नहीं थी। देवराज अपनी योजना के अनुसार भगवान शिव के अनन्य भक्त नाट्याचार्य के पास पहुंचे। नाट्याचार्य वह आचार्य थे जिन्हें सारे प्रकार के नृत्यों की विशेष विद्या प्राप्त थी। नाट्याचार्य भगवान शिव के निष्काम भक्त थे। देवराज इंद्र ने नाट्याचार्य से भगवान शिव से कुछ मांगने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि आप भगवान शिव से तांडव नृत्य सीखिए, इससे आप पृथ्वीवासियों को भी उस कला को सिखा पाएंगे। और नाट्याचार्य ने भगवान शिव की तपस्या कर उनसे वरदान में तांडव नृत्य की कला सीखने को कहा। भगवान शंकर उन्हें इस बात से सचेत भी करते हैं कि तांडव काफी प्रलयंकारी है, किंतु नाट्याचार्य कहते हैं कि क्या आप मुझे इस योग्य नहीं समझते कि मैं तांडव सीख पाऊं। इस पर भगवान शिव उन्हें तांडव की कला सिखाने के लिए राजी हो गए। नाट्याचार्य को तांडव की शिक्षा देते समय शिव भगवान काफी उग्र हो गए और उस उग्रता का प्रभाव यह पड्डा कि संसार में प्रलय शुरू हो गई। यह सब देखने के बाद प्रकृति का संतुलन बनाने के लिए माता पार्वती ने लास्य नृत्य शुरू कर दिया। तब कहीं भगवान शिव अपनी सामान्य अवस्था को प्राप्त होते हैं। तांडव के प्रचंड रूप में पहुंचने पर भगवान शिव के शरीर से एक स्वेद बूंद निकलकर धरती पर गिरी और उसी बूंद से जन्म होता है शिवांश लोहितांग का। लोहितांग के जन्म होने के बाद अंधक ने भगवान शिव से आग्रह किया कि लोहितांग को उसे सौंप दें, क्योंकि उसका कोई वारिश भी नहीं है और भगवान शिव ने अंधक के बेटे का वध पहले ही कर चुके थे। अंधक की बात मानकर महादेव उसे लोहितांग को पालने की स्वीकृति दे देते हैं। अंधक पृथ्वी को अपनी माता मानता था, इस वजह से लोहितांग अनुज हुआ और दूसरा शिवांश होने की वजह से भी लोहितांग और अंधक का भाई भाई का रिश्ता हुआ। फिर अंधक की एक भूल के चलते महादेव ने अंधक का वध कर दिया। इसके चलते लोहितांग के अंदर महादेव के प्रति द्वेष आ जाता है और वो अपने भाई की मृत्यु का बदला लेना चाहता है और वो विशाल सेना इकट्ठा कर स्वर्गलोक पर आक्रमण कर देता है और वहां महाभीषण युद्ध छिड़ जाता है। ये देखकर महादेव वहां प्रकट हो जाते हैं और लोहितांग को बताते हैं कि वह सकारात्मक ऊर्जा से उत्पन्न हुआ है, इसलिए नकारात्मक मार्ग को त्याग कर सही मार्ग पर चले। लोहितांग कहता है कि उसे अपने भाई का बदला लेना है। महादेव ने कहा कि इस युद्ध का परिणाम बहुत प्रलयकारी होगा कि समस्त सृष्टि का विनाश हो जाएगा। तब लोहितांग कहता है कि अगर आप देवताओं को बचाना चाहते हो तो आपको तांडव नृत्य करना पड़ेगा। तो महादेव ने कहा कि ठीक है, मैं तांडव नृत्य करूंगा, लेकिन अगर मैं तांडव नृत्य करते करते अपना नियंत्रण खो दिया तो तुम्हारी विजय होगी और त्रिदेव तुम्हारे अधीन हो जाएंगे। लोहितांग जानता था कि महादेव का तांडव युद्ध से भी महाप्रलयकारी है, इसलिए वह राजी हो जाता है और वह वीणा, मृदंग और बांसुरी जैसे वादी यंत्रों का वाद करने लगता है। महादेव इससे सम्मोहित हो जाते हैं और वो तांडव करने लग जाते हैं। जब तांडव अपने चरम पर होता है तो पृथ्वी पर भूचाल आ जाता है।
लेकिन अचानक महादेव खुद को आत्मनियंत्रित कर लेते हैं और एक हाथ में डमरू लेकर उसका नाद करने लगते हैं। अब डमरू की नाद सुनकर लोहीतांग सम्मोहित हो जाता है और वो खुद तांडव नृत्य करने लग जाता है। अंत में लोहीतांग तांडव नृत्य करते करते थककर बेहोश हो जाता है और जब उसे होश आता है तो उसके अंदर महादेव के प्रति जो द्वेष और नकारात्मकता थी वो खत्म हो जाती है। महादेव की इस माया से महादेव उसे मंगल ग्रह होने का वरदान देते हैं। हमारे ब्रह्मांड में हो जो मंगल ग्रह है वो लोहीतांग ही है। अगर आप भी महादेव के परम भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखकर जरूर जाएं।